मित्रों नमस्कार, मैं अमित वर्मा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने शो पॉडकास्ट विद अमित वर्मा में। और आज आपकी मुलाकात मैं एक ऐसे शख्स से कराने जा रहा हूं जिनकी उम्र बहुत कम है और शायद छोटी उम्र में छोटा पैक बड़ा धमाका कह सकते हैं आपसे। जिनकी कंपनी इन्होंने अभी जल्दी स्थापित करी। इनकी कंपनी का नाम है सोमनीर और अपने उत्तर प्रदेश गोंडा के रहने वाले हैं। तो आइए यश जी से कुछ बातचीत करते हैं इनके बारे में। तो यश जी, आपका मेरे शो में स्वागत है। इसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपको कि जो आपने मुझे इनवाइट करा अपना विजन और अपना ड्रीम शेयर करने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको थैंक यू सो मच अगेन करता हूं। और सबसे बड़ी चीज अमित सर, जो इन्वायरमेंट है आपके यहाँ का जी जी, ये मुझे बहुत पसंद है। बड़ा कूल सा लग रहा होगा नहीं? मुझे लग रहा है कि मैं कुछ बड़ा करने आया हूँ आपके पॉडकास्ट में आने के बाद ना। मुझे लग रहा है कि मुझे और आगे जाना चाहिए। बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं। हाँ जी सर, है ना? देखिए, मैंने अभी आपके इंट्रोडक्शन में कह दिया कि ये छोटा पैक बड़ा धमाका है ना? तो और गोंडा से काफी लोग निकले भी जो धमाका कर चुके हैं। अब अगला धमाका आपको करना है। तो यश जी, आपकी कंपनी का नाम? मेरी कंपनी का नाम है सोमनीर। इसकी जो टैगलाइन है, स्मार्ट वर्ल्ड स्मार्ट वाटर विद सोमनीर। क्या बात है! स्मार्ट वर्ल्ड स्मार्ट वाटर विद सोमनीर। विद सोमनीर। सोमनीर को थोड़ा आप डिस्क्राइब करेंगे, जरा डिटेल में बताएंगे? देखो, जो सोमनीर है ये एक प्रोडक्ट नहीं है, एक कंपनी नहीं है। ये समझ लीजिए एक पर्पस है, लोगों को वाटर के बारे में अवेयर कराना। लोगों को हेल्थ से ट्रैक कराना। और सबसे बड़ी चीज, वाटर बॉटल पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सब लोग प्रॉफिट बनाने में निकले। बिल्कुल सत्य है। सब लोग सोचते हैं मैं प्रॉफिट बना लूंगा, निकल लूंगा। लेकिन जब तक हम वाटर इंडस्ट्री को चेंज नहीं करेंगे, इसको प्योर नहीं करेंगे, तब तक कुछ वर्ड में अलग नहीं हो सकता। बिल्कुल। जैसे एक होता नहीं है कि आपने एक काम शुरू किया, इसमें एक तरफ इंसानियत होती है और एक तरफ होता है प्रॉफिट होता है। तो मेरी कंपनी सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस नहीं कर रही है। जैसे आप आंध्र प्रदेश में देखोगे, आप उत्तर प्रदेश में ही देख लोगे, बहुत लोग ना जल से ग्रसित हैं, जल की समस्याओं से ग्रसित हैं। लगभग 10 से 12 बिलियन लोग इंडिया में हर साल गंदा पानी पीते हैं। सत्य है। यहाँ पे बड़े ब्रांड्स क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बड़े ब्रांड्स को जाना चाहिए ना। नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए। वो प्रॉफिट वहां पे है नहीं। लेकिन सोमनीर प्रॉफिट से ज्यादा लोगों को सुरक्षित देखना चाहता है। लोगों को प्योर वाटर देगा, प्योर हेल्थ देगा। सो दैट्स रीजन कि सोमनीर एक पर्पस है और ये नेक्स्ट रेवोल्यूशन बनेगी। बनेगी। मैं थोड़ा आपके बारे में पूछना चाहता हूँ, कितनी उम्र है सोमनीर आपकी? मेरी अब मेरी तो भी सिर्फ 18 साल है। 18 साल है। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी लगभग? क्वालिफिकेशन देखा जाए तो अभी मैंने 12th पास करी है। 12th पास। लेकिन ऑनलाइन मैंने कई कोर्स करे हैं। मैंने बीकॉम भी करा है। अच्छा। एमबीए भी इस टाइम कर रहा हूँ। अच्छा। एंड काफी चीजें मैं एंटरप्रेन्योर के बारे में सीख रहा हूँ, बिजनेस बिल्ड करने को सीख रहा हूँ। ये गोंडा में ग्रामीण पृष्ठभूमि रही आपकी? दुबावल। कौन सा? दुबावल। अच्छा, नाम थोड़ा अटपटा लग रहा है ना? क्योंकि गांवों के नाम थोड़े अटपटे होते ही हैं, है ना? चलिए, उसमें खैर कोई बात नहीं। लेकिन मैंने विदेशों में देखे नाम बड़े अच्छे जो भी रखते हैं, ट्रिंग टोंग, किंग कॉन्ग, पिंग पोंग, है ना? नहीं, इससे तो अच्छे अपने ही है। हाँ, लेकिन उनको भी बोलने में बड़ी तकलीफ होती है ना? तो कैसे आइडिया आया आपके दिमाग में, पहले ये बताइए मुझे। एक्चुअल में मुझे बचपन से कुछ करने का शौक था। बिल्कुल, अच्छी बात है कि मुझे इतना पता था कि मुझे लोगों को सही रखना है, सही रखना, शुद्ध रखना। और उसी बीच में मैंने अलीगढ़ की ट्रैवल करा। मैं मंदिर भी गया, सोमनाथ मंदिर। तो मैंने वहां पे क्या देखा, जो टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, ठीक है, जो वहाँ की रियल जनरेशन है, जो वहाँ के रह रहे हैं, ठीक है, वो लोग गंदा पानी पी रहे हैं। ठीक है, गंदा पानी पी रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि मैं गंदा पानी पी रहा हूँ। कैसे पता लगा आपको गंदा पानी पी रहे हो? जैसे एक्चुअल में मेरे घर में फिल्टर लगा था, ठीक है, तो मैं पता कि जो अच्छा वाटर होता है ना, उसकी जो क्वालिटी होती है वो अलग हो जाती है। और वहां पे जब मैंने लोकल बॉटल्स देखी,
मतलब एकदम चीप बॉटल्स थी। वो लोग क्या करते थे, वो लोग बॉटल सील कर देते, बट जो वाटर था उसको फिल्टर नहीं करते थे। फिल्टर नहीं करते हैं। अच्छा। अपने लोकल में ही फिल्टर नहीं करते हैं, डायरेक्ट वाटर दे देते हैं, डायरेक्ट पानी भर देते हैं। हाँ, तो मैंने एक बॉटल ली, तो उसको फिर मैंने 2-3 बॉटलें पी, मतलब वो मेरा 1-2 महीने का सफर था। उसी बीच में मेरे को काफी बीमारियां हो गई। अच्छा। हाँ, उसी में बहुत कुछ मेरे को झेलना पड़ा। फिर मेरे को लगा कि वाटर इंडस्ट्री को ना थोड़ा चेंज करना चाहिए, और इसी में मैंने रिसर्च स्टार्ट करी, और लगभग मैंने 6 से 7 महीने काफी रिसर्च करा कि कैसे लोगों को पानी के बारे में अवेयर करा जाए, कैसे लोगों को अच्छा फील कराया जाए, और सबसे बड़ी चीज ट्रस्ट नहीं है। बिल्कुल। अगर आप बोलेंगे कि मेरे को वाटर पीना है, आपको बिस्लरी पे ट्रस्ट नहीं है, आप बोलोगे कि बिस्लरी मेरे को चाहिए, बट आपको पता नहीं है कि बिस्लरी का पानी शुद्ध ही है। ये सत्य है, बिल्कुल। कैसे पता होगा भाई हमको? तो इसीलिए हमने स्मार्ट फिल्टर वाटर बॉटल डिजाइन कर रहा हूं मैं। अच्छा, स्मार्ट फिल्टर वाटर। हाँ, स्मार्ट फिल्टर, ये मतलब इस फिल्टर बॉटल है, बट स्मार्ट फिल्टर वाटर बॉटल नहीं। जो टेक्नोलॉजी हमारे ब्रांड हम लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, और सबसे बड़ी चीज सर, वो प्रॉफिट कमा रहे हैं ना। लेकिन मैं लोगों को ना उनको सुरक्षित देखना चाहता हूँ, मैं लोगों को प्योर वाटर प्रोवाइड कराना चाहता हूँ, और उनको लगे कि वाटर नेक्स्ट रेवोल्यूशन है। हर चीज पे फोकस हो रहा है सर, रॉकेट बन रहा है, बिल्कुल, ठीक है, रॉकेट बन रहे हैं, ईवी कार्स बन रही है, एआई जनरेटेड हो रहा है, बट आपको वाटर के बारे में किसी ने अवेयर कराया? सही कह रहे हैं, नहीं कराया। और बल्कि सबसे बड़ी चीज हमारे यहाँ वाटर ही है, हम ये पानी पी रहे हैं, हमको पता ही नहीं कि ये शुद्ध है। बिल्कुल। लगभग अगर मैं गलत नहीं हूं तो 70 से 80% बीमारियां जो होती हैं जल जनित होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और आपने इस पे काम किया है और काम कर ही रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो वाटर जो फिल्टर बोतल जो आप बना रहे हैं, उसका थोड़ा डिजाइन समझाइए मुझे आप। डिजाइन उसमें टॉप पे होगा सोलर पैनल। टॉप पे सोलर पैनल होगा। जैसे जो उसमें यूवीसी मॉड्यूल लगेगा, जो वाटर को फिल्टर करता है, वाटर को फिल्टर करता है, ठीक है। जैसे वो वाटर को फिल्टर करता है, वो रिचार्जेबल बैटरी से चलता है। तो रिचार्जेबल बैटरी भी चाहिए। अब जैसे आप मान लीजिए कोई टूरिस्ट गया, उसको इलेक्ट्रिसिटी तो मिलेगी नहीं हर जगह कि वो चार्ज करेगा बोतल को। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए हमने ना सोलर पैनल लगाया। बहुत अच्छी बात है। तो सोलर पैनल अगर आप कहीं भी जा रहे हो, आप 5 मिनट उसको रख दोगे, वो चार्ज हो जाएगा, फिर से आपका बोतल स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद उसमें एक्टिवेटेड कार्बन लेयर लगेगी। एक्टिवेटेड कार्बन लेयर, और उसमें अंदर आप लगाएंगे। हाँ जी, यूएफ मेम्ब्रेन लगेगा जी, ठीक है। उसमें आपको रिचार्जेबल बैटरी, सोलर पैनल एंड यूबीसी मॉड्यूल लाइट, ब्लूटूथ सेंसर, टीडीएस सेंसर। कौन सा सेंसर है? ब्लूटूथ सेंसर। उसका क्या काम होगा? ब्लूटूथ सेंसर जैसे आपको भी पता होना चाहिए ना, हमने अभी इसी पे बात किया कि हमको पता नहीं कि हम वाटर ये प्योर है कि नहीं है, तो ये जो टीडीएस है और ब्लूटूथ सेंसर है, टीडीएस सेंसर और ब्लूटूथ सेंसर ना रियल डाटा वाटर को प्रोवाइड कराएगा। आपके फोन में कनेक्ट करोगे, आपका फोन मतलब ऊपर डिजिटल रहेगा, ऊपर डेटा दिखाता रहेगा। नहीं, ऊपर डेटा नहीं दिखाएगा, आपको फोन में डेटा मिलेगा। और आपको वो नोटिफिकेशन भी देगा, ब्लूटूथ से फोन कनेक्ट रहेगा। हाँ, और आपको नोटिफिकेशन भी देगा कि आपको कितना पानी पीना चाहिए। पीना चाहिए। तो एक समझ लीजिए चलता फिरता डॉक्टर है। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। ये चलता फिरता एक डॉक्टर है। और जैसे कार्बन फिल्टर लगाया, उसका क्या काम होगा? जो कार्बन फिल्टर है, छोटे छोटे बैक्टीरिया होती हैं जी, पानी में होते हैं। वो छोटे छोटे बैक्टीरिया को ना एक्टिवेटर जो कार्बन लेयर होती है, वो उनको रोकता है। हाँ, रोकता है या सेल्स मार देता है? नहीं, सेल्स मार भी देता है, कुछ रोक भी लेता है, क्योंकि ये एक्टिवेटेड कार्बन लेयर से भी नीचे लगता है यूएफ मेम्ब्रेन। जी। तो मेन काम जो होता है, छोटे छोटे बैक्टीरियाज को ना यूएफ मेम्ब्रेन ही निकालता है। जी। मेन काम यूएफ मेम्ब्रेन का ही है। तो जो यूएफ मेम्ब्रेन का सेल होता है ना, उसमें मरते नहीं है, वो ऑटोमेटिक ना उसी में रीडिफाइन हो जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये आपकी 4-5, और इसके अंदर और कोई लेयर्स दे रखी हैं आपने? हाँ, इसमें काफी चीजें, इसमें है एक फ्लेवर पॉट स्लॉट। जी, जैसे आपको लेमन का समझ लीजिए, आपको लेमन फ्लेवर पीना है। जी, ठीक है। हाँ। तो आपको नींबू आप कट करोगे लेमन, एंड फिर उसको आप उसका रस निकालोगे, बॉटल में मिक्स करोगे, तो काफी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा। तो इसके लिए ना हमने एक पॉट स्लॉट दे रखा है फ्लेवर का, उसमें आपको कैप्सूल मिलेंगे। अच्छा। आप उस कैप्सूल को उस पेन में डालोगे, जी, ठीक है, और उसके बाद ऑन कर दोगे बॉटल, वो ऑटोमेटिक सेक कर देगा बॉटल को। तो उसमें जो एक्सट्रैक्ट रहेगा वो ऑरेंज फ्लेवर रहेगा, वो फ्लेवर सॉर्टर हो जाएगा।
चलिए, आपने ये पूरा डिजाइन हुआ। हाँ जी सर। कितने कितने लीटर की बोतल्स बना रहे हैं आप? इसमें आपको 700 ml जी और 1 लीटर की बोतल है। 700 ml 1 लीटर की। हाँ जी। इसका प्रोटोटाइप कुछ आपने बनाया अब तक? एक्चुअल में प्रोटोटाइप पे इस टाइम काम चल रहा है। काम चल रहा है। कहाँ बनवा रहे हैं आप? घर ही पे। घर पे बना रहे हाँ हैं। जी। अच्छा, इसका जो मटेरियल है बनाने के लिए भाई, जैसे हाँ, बाहरी लेयर हाँ। बाहरी लेयर किस चीज की रहेगी? प्लास्टिक की रहेगी या? नहीं, वो ट्रीटिनियम BPA फ्री के रहेगी। हमने इन्वायरमेंट को भी सेफ रखने के लिए काफी कुछ किया है। हाँ, जो आपने मटेरियल यूज किए क्या नाम बताया उनका? उसका ट्रीटिनियम BPA फ्री। ओके। हाँ जी। ये मटेरियल आपको बायोडिग्रेडेबल। हाँ हाँ, बहुत अच्छी चीज है ये। तो जो ये मटेरियल आप ला रहे हैं कहाँ से मिलेगा आपको? ये मटेरियल हमको चाइना के एक्सपोर्टर से भी मिल जाएगा। अच्छा। इंडिया के एक्सपोर्टर से भी मिल जाएगा। जी जी। तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑलरेडी हमने बात कर रखा है। हाँ, अच्छा, ये बोतल की जो कॉस्ट है लगभग इंडियन मार्केट में लगभग कितनी कितनी रहेगी? इसकी इंडियन मार्केट की प्राइस, अगर जो नॉर्मल इस फिल्टर वाटर होंगी, जी जी। हम 2 टाइप के बॉटल्स बना रहे हैं। एक स्मार्ट फिल्टर वाटर बॉटल जो इसमें एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी होगी। ओके। उसमें बायोमॉनिटर पैच भी होगा, हाइड्रोजन इन्फ्यूजर होगा। हाइड्रोजन इन्फ्यूजर क्या करेगा? जी। बॉटल में बबल्स क्रिएट करेगा। अच्छा, H2 उसमें जी लगाएगा। तो जब H2 उसमें आएगा वाटर में, जी, तो एक्स्ट्रा बूस्ट हो जाएगा वाटर, एनर्जी बूस्ट हो जाएगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, जो उसमें मिनरल्स मार देते हैं ना फिल्टर, जी जी, वो हाइड्रोजन इन्फ्यूजर आपको वाटर में ना बहुत सारी एनर्जी भर देगा। ओके। ठीक है, जैसे आप रेड बुल पी रहे हो ना, तो नुकसान कर रही है आपको कहीं ना कहीं। बिल्कुल करता लेकिन है। ये आपको समझ लीजिए, ये इन्वायरमेंट ड्रिंक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ड्रिंक हाँ। है। अच्छी बात है। तो आपने, हाँ, बॉटल की कास्ट क्या क्या रखी लगभग? जो नॉर्मल बॉटल है इसकी प्राइसिंग है 1500 to 1700 के करीब। 1500 to 1700। अच्छा, इंडियन मार्केट? हाँ, इंडियन मार्केट में। अच्छा अच्छा। हो सकता है भविष्य में विदेश में भी भेजी जाए? नहीं, उसके विदेश में हमने ऑलरेडी सेटअप बना रखा है। फर्स्ट टाइम हमने प्लांट अपना इंडिया में लॉन्च करके जी, एंड 1 to 2 इयर्स में हम दुबई में इसको सेकंड प्लांट अपना लॉन्च करने। अच्छा, दुबई में। चलिए, बहुत ही, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच। और जब आगे बढ़ जाए तो फिर आइएगा, फिर अपनी बोतल लेकर के आइएगा, हाँ हम जी लोग सर। फिर पॉडकास्ट करेंगे ना। बिल्कुल सर। और अगर हो सके तो 1-2 बोतल हम लोगों को, मेरे स्टाफ को भी दीजिएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सर। क्योंकि आपने चूंकि बताया कि देखिए 90% बीमारियां हिंदुस्तान में जो हो रही है लोगों को, जल जनित बीमारियां हैं, बिल्कुल सही है। और भारतीय कंपनियां या विदेशी कंपनियां, जो भी कंपनियां हैं, चूंकि कैपिटलिस्ट हैं सब, हाँ। वो सारा उनका काम प्रॉफिट है। हाँ। है ना? मरीज आदमी जाता है तो जाए, प्रॉफिट आना चाहिए, है ना? यही चीज कमर्शियलाइजेशन लगभग हर फील्ड में हो गया। चाहे मेडिकल फील्ड में ले लीजिए, चाहे बिजनेस में ले लीजिए। तो ये आप मटेरियल आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप अभी अपने घर पर इसकी प्रोटोटाइप रेडी कर रहे हैं। लगभग कितने दिनों में तैयार कर देंगे? मिनिमम 6 to 7 डेज में प्रोटोटाइप रेडी हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी थोड़ी, जो इसमें ब्लूटूथ सेंसर होगा, जिसमें TDS सेंसर होगा, रिचार्जेबल बैटरी होगा, सोलर पैनल होगा। तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी कभी किसी कंपनी ने पूरे वर्ल्ड में नहीं बनाई। सत्य है। तो टाइम तो लगेगा ही। तो बिल्कुल वर्ल्ड फर्स्ट होने वाले हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, समय लगेगा। बट मैं सोचूंगा कि कम से कम दिनों में लोगों को प्रोटोटाइप अपना रेडी करा के दिखा के, बिल्कुल, उसके बाद इंडियन मार्केट में उतार के लोगों को सेव करके लोगों को अवेयर कराया जाए वाटर के बारे में। अच्छी बात है। और जब आपकी वो बोतल आ जाएगी तो अपने पॉडकास्ट में हम उसका वीडियो भी रिलीज करेंगे साथ में। बिल्कुल सर, है ना? अच्छा, दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने ये बोतल बनाई, तो भाई हर चीज की एक अपनी एक्सपायरी डेट होती है। हाँ जी सर। है ना? यस सर। पानी उसमें आपने रखा, कितनी देर में लगभग पानी फिल्टर हो जाएगा? वाटर फिल्टर लगभग 30 सेकंड to 45 सेकंड में फिल्टर हो जाएगा। मतलब इतने समय में, सेकंड आपने बताया है, इतने सेकंड में पानी आपने बोतल पूरी भर दी और इतने सेकंड में पानी बिल्कुल प्योर हो जाएगा। है ना? आपने उसमें TDS लगाया। TDS से क्या तात्पर्य है आपका? वो टेम्परेचर सेंसर उसको बोलते हैं। TDS से टेम्परेचर सेंसर बोल सकते हैं। टेम्परेचर सेंसर है। हाँ, वो क्या करेगा, वाटर को ना, जो उसमें बैक्टीरियाज होंगे, जो उसमें छोटे छोटे प्रॉब्लम्स अगर वाटर में आएंगी ना, तो वो आपको आपके फोन में रियल डाटा मिलेगा कि वाटर पीने लायक है कि नहीं है, फिल्टर हुआ है कि फिल्टर नहीं हुआ है। तो इसलिए TDS सेंसर हमने लगाया कि लोगों को पता चले कि हम शुद्ध पानी पी रहे हैं कि नहीं। ये TDS हाई हो या लो हो?
अच्छा पानी पीने के लिए? वो तो नोटिफिकेशन के थ्रू पता चलता है, उसमें TDS हाई लो नहीं बताएगा, उसमें आपको जैसे उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें बैक्टीरिया रहेगा, एनर्जी बूस्टिंग वो रहेगा कि वाटर कितना % बूस्ट हो चुका है, कितना % फिल्टर हो चुका है और कितना % इनको अभी चाहिए कि ये फिल्टर हो जाए। ये डाटा आपको फोन में मिलेगा। अच्छा, चलिए ये बताइए कि इसका सर्विस का क्या हिसाब किताब है? अगर बोतल खराब हो गई या उसी को हम रिपेयर करा के काम करना चाहें? ये तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है फिलहाल जी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 600 to 700 लीटर वाटर जी एक बार में फिल्टर होगा। एक बार में फिल्टर हो जाएगा। हाँ, ठीक है। उसके बाद जो आपको फर्स्ट सर्विस मिलेगी, जी, जो आपको फर्स्ट सर्विस दी जाएगी वो सोमनीर के थ्रू आपको फ्री में दी जाएगी। फ्री मिलेगी। आप एक बार परचेस करो, आपको प्रॉपर बिलिंग दी जाएगी एंड आपको फर्स्ट सर्विस फ्री दी जाएगी। जी, क्योंकि कितने दिनों के बाद लगभग उसका अब ड्यूरेशन तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पानी पी जाते फिल्टर पीते हो और फिल्टर भी करते हो। और सबसे बड़ी चीज की हर जगह का ना वाटर बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, उसकी सिचुएशन बहुत खराब है। सत्य है। तो वो वाटर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कितना गंदा पानी आप फिल्टर कर चुके हैं, है ना? हाँ, ये भी सही है। लगभग 6 से 7 महीने तक इसको लग जाए। 6 से 7 महीने तक रिसाइकल होने में। और जब आप भाई सर्विस सेंटर का हाल तो बड़ा बुरा हाल है ना? है ना? क्योंकि मोबाइल आज दे करके आओ या कार आज दे करके आओ, भैया 15 दिन बाद लेना। तब तक भैया क्या फ्री में घूमे, पैदल घूमे, या भैया के पास 4-5 कार हो, हम एक दे करके आए, दूसरी में घूम रहे हैं। अब हम एक बोतल दे आए भाई, चूंकि कॉस्ट आपने बताई 1500-1300 जो भी है, आदमी ने 4-5 बोतलें खरीद ली, ठीक, उनका काम चल रहा है। एक बोतल, अब एक बोतल तो कोई लेके जाएगा नहीं, 4-5 बोतल खराब हुई, चलो इकट्ठा दे आए, है ना? फिर 4-5 भी ले आए, तो इसका ड्यूरेशन कम रखिएगा कि जल्दी सर्विस होकर के आदमी को मिल जाए। सर्विस इसके लिए तो हमने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। जी जी, जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए है, सोमनीर सबसे ज्यादा फोकस सर्विस पे ही करेगा। क्योंकि लोगों को कम समय में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस, हमने एक टारगेट रखा है कि हम अपना फर्स्ट प्लांट लॉन्च करने के बाद 1 साल के अंदर पूरे इंडिया मार्केट को सोमनीर के बारे में अवेयर करा दिया जाए। चलिए, और हम पॉडकास्ट के माध्यम से भी बताएंगे लोगों को कि सोमनीर ने ये काम किया, सोमनीर ने ये काम किया, सोमनीर की बोतल में ये सब चीजें उपलब्ध हैं, उसके फीचर्स बताते रहेंगे। अच्छा, आपने चूंकि देखा होगा मार्केट में ऐसी कोई भी बोतल उपलब्ध नहीं है, न इंडिया में न वर्ल्ड में, है ना? और जो इतने ज्यादा फीचर्स भी आप दे रहे हैं, इसके बारे में हो सकता है शायद किसी ने सोचा भी ना हो। हाँ, नहीं। करेक्ट, सोचा भी ना हो। जो आपने ये लगभग कितने साल पहले से आपके दिमाग में ये आइडिया चल रहा है? ये आइडिया मेरे को समथिंग 8 से 9 महीने पहले आया था। 8 से 9 महीने पहले, है ना? तो मैंने सोचा था कि बायोडिग्रेडेबल वाटर बॉटल बनाएंगे। जी, आजकल आपने देखा होगा मार्केट में कॉपर की बोतलें चल रही हैं, है ना? और प्लास्टिक की बोतलें चल रही हैं। बायोडिग्रेडेबल अभी भी नहीं है ना? या हो सकता है हो, मुझे जानकारी ना हो। नहीं, आपको मैं बता दूं कि पूरे अपने इंडिया में लगभग 92% अभी पेट बोतल ही यूज हो रही है। जी। क्यों यूज हो रही है? क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली कम हो जाता है। बायोडिग्रेडेबल जो होती है थोड़ी कॉस्टली पड़ जाती है, ये इसमें थोड़ी कॉस्ट कम हो जाती है और लोग प्रॉफिट पे फोकस कर रहे हैं। सर, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि लोगों को मैं यही बता रहा हूँ कि प्रॉफिट पे फोकस ना करके पर्पस पे फोकस, हेल्थ पे फोकस करें। हेल्थ इज वेल्थ, है ना? तो अच्छा, आपने कभी ये सोचा कि ये आइडिया इससे पहले आपने किसी के सामने रखा? पहली बार जब मेरे को ये आइडिया आया था तो पहली बार मैंने अपने एक दोस्त को बताया था, जो इस टाइम BCA कर रहा है। अच्छा। तो एक्चुअल में ऐप डेवलपमेंट सीख रहा था, तो मैंने उसको आइडिया शेयर करा। तो उसने मेरे को बताया कि ठीक है, मैं आपको 1-2 महीने में बताऊंगा। अच्छा। तो मैंने वेट करा, तब तक मैंने और रिसर्च करी। अच्छा। फिर 2-3 लोगों से मैंने शेयर करा, फिर 10-12 लोगों से शेयर करा। तो उन्होंने बोला, भाई तू कर क्या है? इतने बड़े बड़े ब्रांड से वो ये नहीं बना सकते थे? तुम कोई वो हो? तो मैंने बोला बिल्कुल हूं मैं। किसी ने बल्ब सोचा था तभी तो आज बल्ब बना है, वरना हम लोग तो कैंडल में घूम रहे होते। नहीं, लालटेन में। हाँ, लालटेन में घूम रहे होते। हाँ। अच्छा, किसी ने सोचा तब हम आज इंटरनेट चला रहे हैं। बिल्कुल। तो आज मैं भी सोचा हूँ। बिल्कुल, और ये जरूरत है। हाँ, ये लोगों की वर्तमान समय की जरूरत है ये। और जब जरूरत है, आपको लगा भाई, आप एक बार पानी से
खराब होने की वजह से तो बीमार हुए, हाँ जी। है ना। तो आपको लगा, और वास्तविकता क्या है कि जो आरओ जो घर में लोगों ने लगा रखे हैं या फिल्टर्स लगा रखे हैं, इस बात की गारंटी क्या है कि ये पानी शुद्ध है? क्या गारंटी भाई? उसकी कोई गारंटी नहीं। मैं भी जल जनित बीमारियों से ग्रसित रह चुका हूँ और मैं काफी बीमार था, तो आरओ का पानी पी रहा हूँ, बॉइल्ड पानी पी रहा हूँ, फिर भी मैं अस्पताल में लेटा हूँ। यार ये क्या सिस्टम है? अच्छा, ये आप जैसे आपको लग रहा है कि मैं वाटर फिल्टर पी रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको क्या एक्चुअली में पता है, आपको डाटा मिल रहा है कि ये पानी फिल्टर है, ये सही है पीने लायक? बिल्कुल। और ये जो डिजिटल डाटा आ रही, इस बात की गारंटी क्या है भाई कि पानी शुद्ध ही है? आप ये बताइए क्या कहते हैं यश जी, कि आज से 50, 70, 100, 200, 300 साल पहले की बात है, जब फिल्टर वाली कोई व्यवस्था ही नाम की चीज नहीं थी ना। लोग कुएं का पानी पीते थे, पानी नहीं मिलता। आज भी हमारे देश के सैनिक जो सीमा पर तैनात है, नदियों का पानी पी ले रहे हैं, कुएं का पानी, नल का पानी। भाई अगर जब कुछ नहीं होता है ना, तो आदमी मजबूरी में पीता है ना। भाई सब हमारे नाना अभी 103 साल पे एक्सपायर हुए 2 साल पहले, है ना। वो कुएं से ही पानी पीते थे हमेशा। भाई बीमारियां कोई नहीं थी। हाँ बिल्कुल, है ना। और कंपनियों ने लोगों को डरा रखा है। हाँ बिल्कुल, इतना डरा रखा है, ये फिल्टर का पानी नहीं पियोगे, अरे तुम मर ही जाओगे, अरे तुम आरओ का पानी नहीं पियोगे, तुम तो खत्म। अरे उन लोगों ने ना इन साइकोलॉजी को डायरेक्ट ट्रिगर करा है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। वो डायरेक्ट साइकोलॉजी को ट्रिगर करते हैं। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हाँ। लेकिन जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, आप गेस्ट करना, बिल्कुल वो डायरेक्ट आपके माइंड पे फोकस कर रहे हैं। वो आपका ना ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ये तो सत्य है। वो आपके माइंड को बिल्कुल हाईजैक कर ले रहे हैं कि इसको इतना डरा दो कि ये, अरे वॉशिंग पाउडर निरमा से तुम नहीं मतलब कपड़े नहीं धुले, इसका मतलब बेकार है। हाँ, आपके कपड़े साफ नहीं होंगे। हाँ जी। है ना। ये बताइए कि जब आपके दिमाग में ये आइडिया आया, तो बहुत से लोगों ने आपने जब लोगों से कन्वर्सेशन किया, लोगों को बताया, तो बहुत सारे लोगों ने आपको विरोध किया होगा। लगभग मेरे को 99% लोगों ने मेरे से बोला कि यस तू जो कर रहा है वो तेरे से नहीं होगा। हाँ। तो मैंने उनको कोई आंसर नहीं दिया। मैंने बोला कि इतना, मैंने बोला कि ठीक है, बाद में देखेंगे, अभी मैं कुछ बात ही नहीं करने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उन लोगों को बताऊंगा कि जो यश है ना, वो वाटर इंडस्ट्री का नेक्स्ट रेवोल्यूशन लाएगा, क्रांति लेकर के आएगा। हाँ। बिल्कुल सही। और देखिए आज पृथ्वी पर 2.5% ही जल पीने योग्य बचा है ना। और अगला वार जल के लिए ही होगा, है ना। और ये सभी लोग जानते हैं कि जल है तो कल है, जीवन है ना। जल है तो जीवन भी है, जल ही है तो कल है। आने वाली पीढ़ियां कैसे काम चलेगी? बिल्कुल, है ना। तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज भी हैं। हाँ जी। आपको लगता है कि आप उनसे कम्पीट कर सकते हैं? एक्चुअल में मैं किसी से कम्पीट करना ही नहीं चाहता। जी। क्योंकि जो मेरे पास टेक्नोलॉजी है जी, वो किसी के पास विजन है, बिल्कुल, वो कोई उस लेवल पे कम्पीट कर ही नहीं सकता, सत्य है। और कम्पीट चलो कर लेगा जी तो प्रॉफिट पे फोकस करेगा, लेकिन जो सोमनीर है वो सोमनीर ही रहेगा। बिल्कुल, ये किसी से कम्पीट करने नहीं आया, ये लोगों को एक नई जिंदगी देने आया। बिल्कुल सत्य है। सोमनीर आपने नाम बड़ा अच्छा रखा है, इसके पीछे मतलब क्या आपकी क्या सोच थी? एक तो मैंने 2-3 नाम मैंने पहले सोचा था जी, तो उसका तो ट्रेडमार्क ले रखा था लोगों ने। अच्छा, ठीक है, लेकिन मेरे को लगा कि जब मैं लोगों के हित के लिए ही काम करने वाला हूँ, जी, तो नाम भी अपने संस्कृति से जुड़ा हुआ रखना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो सोमनीर, आपको संस्कृत भाषा में नीर को नीर पानी कहते ही है, जल है, सत्य है। हाँ। तो हमने बोला कि चलो संस्कृत से इसको बिलोंग कर। और सबसे बड़ी चीज जी, चंद्रमा, हम शुद्धता बोलते हैं कि भाई हम शुद्धता देंगे। हाँ। तो हमारे ब्रांड में भी शुद्धता का नाम बिल्कुल। चंद्रमा तो डायरेक्ट इंग्लिश और प्योरिटी का वो होता है। बिल्कुल। इसीलिए हमने रखा सोम प्लस नीर, सोमनीर। जी। सोम का मतलब चंद्रमा जैसा शुद्ध, और नीर का मतलब पानी। तो चंद्रमा पर भी पानी है ना। और शुद्ध है अशुद्ध है, खैर ये मैं नहीं जानता हूँ, ना मैं गया हूँ और ना मेरी इच्छा है, मैं कहीं जाना नहीं चाहता हूँ। मेरा लखनऊ भैया बेस्ट है ना। हालांकि इंडिया इज बेस्ट, लेकिन ट्रेवलिंग में साला बहुत समय खर्च होता है, बहुत ज्यादा, है ना। लेकिन आप जाइए, ये क्रांति का युग है ना। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, है ना। तो बहुत अच्छी खोज करी है आपने।
और इसके लिए भाई आपने उन लोगों के मुंह पर आपको ताले तभी लगेंगे, हाँ, है ना, जब आप कुछ कर दिखाएंगे। और ये कहने वाले लोग हैं, कहावत ही है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। और बहुत लोग मिलेंगे, हाँ जी सर, तुम ये क्या कर रहे हो, अरे तुझसे नहीं होगा। एक मूवी आपने नहीं देखी थी, 3 इडियट? हाँ देखी थी सर। उसमें क्या नाम था उसका? रेंचो, है ना? रेंचो। तो हर आदमी उस पर पढ़ाई पे फोकस कर रहा है, तेरे मार्क्स कितने आए, तेरे मार्क्स कितने आए, तेरे मार्क्स कितने आए। तो उसने मार्क्स पे फोकस नहीं किया, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने खोज पे फोकस किया कि मुझे क्या करना है, न्यू जनरेशन को क्या देना, नया आविष्कार क्या करना है, किस चीज की जरूरत है ना। तो आपने जो हिंदुस्तान का जो माइंडसेट है, और ये अगर आप बोतल की कीमत इतनी रख रहे हैं ना, अगर ये आप 4,000 रुपए भी रखेंगे ना बोतल, तब भी लोग खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि जीवन चाहिए उनको, जीवन चाहिए। और अगर मेरे को प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है। बिल्कुल। मैं अगर इसको 10,000 से अगर इसको 5,000 तक सेल करता ना, तब भी लोग खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें जीवन चाहिए। लेकिन मैं फिर से यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो सोमनीर है वो एक तो नेक्स्ट रेवोल्यूशन बनने वाला है, और दूसरा सबसे बड़ी चीज, जब हमारा विजन ये है कि लोगों को पानी के बारे में अवेयर कराया जाए, लोगों को समझाया जाए, तो प्रॉफिट वहां पे कोई बात ही नहीं है। इसलिए हमने कम से कम प्राइसिंग रखी है। मैंने बस इतना देखा है कि मैं सर्विस लोगों को अच्छी दे सकूं, मैं लोगों को अच्छा से अवेयर करा पाऊं। और सबसे बड़ी चीज कि सर, आप स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता कि पानी को हमें बचाना चाहिए, बिल्कुल, पानी को हमें कैसा वो करना चाहिए, मतलब बेकार नहीं करना चाहिए। इसके लिए ना हम सोमनीर जल रथ चलाएंगे। सोमनीर जल रथ? ये क्या करेगा, ये हर शहर में एक कैंप लगाएगा। ठीक है, एक 7 लोगों की टीम होगी। जी। ये हर स्कूल में जाएंगे, हर बच्चों को बताएंगे, हर बच्चों को अवेयर कराएंगे कि आपको पानी के ऊपर फोकस करना चाहिए। वाटर इज द नेक्स्ट नीड टू मैन, कि लोगों को चाहिए ही पानी। अगर पानी नहीं है तो लोग जीवित ही नहीं। भाई पानी नहीं है तो खाना नहीं, क्योंकि खाना भी बनता है पानी से, है ना। और वही चीज इंसान वेस्ट कर रहा है, बिल्कुल, उस पे कोई फोकस ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल। सरकार भी वो क्या कहते हैं, ड्रिप सिंचाई पर भी ध्यान दे रही है कि भाई सिंचाई अब थोड़े थोड़े पानी से किया जाए। पूरे खेत में पानी लगा दिया इंजन चला करके, अपना खेत तो भर ही रहा है, क्योंकि दूसरों का भर जा रहा है। खेतों में मेड़ इतनी पतली रखते हैं ना किसान, चूंकि मैं भी किसान परिवार से हूँ, तो खेत मेड़ काट करके इतनी पतली कर दी कि मेरा पैर उस पे आता ही नहीं। उनका मेरा पैर रखो तो उनके खेत में चला जाता है, समझ रहे ना। अब भैया मैंने पैर रखा, कट से वो मेड़ ही टूट गई, तो मेरे खेत का पानी उसके खेत में पूरा भर गया, चला गया, है ना। तो वहां पर मेड़ों की लड़ाई है। खैर, इसलिए पानी बचाएं, ताकि पेड़ है, पेड़ पे ही सिंचाई करें, पूरे खेत में सिंचाई ना करें। सरकार भी इसके अभियान चला रही है। और मैं पॉलिटिक्स पे फिलहाल ज्यादा फोकस नहीं करता, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां हैं जी जो ना तो एजुकेशन पे फोकस कर रही हैं, जी, ना कि कुछ ऐसी चीजें ला रही हैं इंडिया में कि जिससे इंडिया नेक्स्ट कंट्री बन जाए, पावरफुल कंट्री बने, विजनरी कंट्री बने। लेकिन इंडिया को पीछे ले जा रहे हैं। हम लोगों को डाटा से लग रहा है कि हम बहुत आगे जा रहे हैं जी, पर जितना हम आगे जा रहे हैं ना डाटा में, उससे हम कई ज्यादा पीछे जा रहे हैं, धरातल में पीछे जा रहे हैं। आपने सब लोग बोलते हैं जीडीपी बढ़ गई, गरीबी कितनी बढ़ गई? सही कह रहे हैं। तो देखिए, ये एक राजनीतिक मुद्दा है और हम राजनीति से थोड़ा दूर रहते हैं, है ना। तो अब सरकार कहती है, क्योंकि सरकार के पास सरकारी आंकड़े हैं और वही आंकड़े दुनिया भर में है ना, तो हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे। हालांकि जितनी भी हमारी सरकार, हमारा संविधान वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है और लोगों के कल्याण के लिए ही बना है, और कल्याण कर भी रहा है। देखिए, ऊंच नीच कम ज्यादा होता रहता है। आजादी से लेकर के अब तक लोगों ने कहा कि यार इंदिरा गांधी चली जाएंगी, देश का क्या होगा, मगर देश चला। नेहरू जी चले जाएंगे, कहेंगे अरे देश का क्या होगा, मगर देश चल रहा है ना। अटल जी चले जाएंगे, देश का क्या होगा, चल रहा है ना देश। फिर कलाम जी चले जाएंगे, अरे कलाम जी चले गए, पूरा हिंदुस्तान रो रहा था, शोक में डूब गया था, है ना, लेकिन देश चल रहा है ना। बिल्कुल ऐसे ही मोदी जी आए, देश चल रहा है ना। ऊंच नीच कम ज्यादा लगा है, इसके बाद अगले भी प्रधानमंत्री आएंगे, है ना, तो ऐसे ही कम चलता रहेगा। ऊंच नीच कम ज्यादा, उतार चढ़ाव तो लगे रहेंगे,
बिल्कुल। तो ये राजनीतिक मुद्दे हैं, खैर इन सबसे मेरा कोई नाता नहीं, मेरा नाता अपने देश से है, अपनी सरजमी से है। अगर आप और कुछ बताना चाहें तो वो भी बताएं। मैं ये कह रहा था कि अगर मैं लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं लोगों की लाइफ बदलना चाहता हूँ, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि हाँ, वाटर ही नई जिंदगी है, यही नेक्स्ट जनरेशन को आगे ले जाएगी। बिल्कुल। लेकिन हम लोग इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। कोई इंसान हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ सोच रहा है, तो सिंपल सी बात है कि उस आदमी को सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करेंगे लोग, बिल्कुल। जब आदमी कोई क्रांतिकारी कदम उठाता है ना, तो पहले संघर्ष के युग में अकेला रहता है। भीड़ तो उसके सफलता के बाद आती है। आपने कहा, जानते हैं, जो चीज फ्री की मिल जाती है आदमी उसकी वैल्यू नहीं करता। भगवान ने हम लोगों को जल, जंगल, जमीन, ये सब शुद्ध वातावरण, पेड़ पौधे फ्री में दिए हैं ना। अगर ये हम लोग, ये होता है ना कि जितना पेड़ तुम लगाओगे उतनी ही सांस लोगे, है ना, जितना पानी तुम बचाओगे उतना ही तुम्हें पीने को मिलेगा, तब लोग मैम इसको बचाने के लिए कोशिश करते। जब आदमी को हर चीज फ्री में मिलने लगी, अगर अभी आप ये सोच लीजिए कि ये बिजली है, अभी ये लाइट हम लोगों को फ्री मिलने लगे, सरकार कह दे कि चलिए लाइट फ्री, तो अपने घर के किसी कमरे में कोई लाइट बंद करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। सब बंद करेंगे। वो कहेगा तुम ऐसा करो, इन्वर्टर चालू रखो, तुम जनरेटर चालू रखो, तुम लाइट चालू रखो, तुम फैन चालू रखो, तुम एसी चालू रखो, कुछ भी बंद करो। या सरकार ने चार्ज लगा दिया, नहीं निकलो, लाइट बंद करो, वो वाटर कूलर बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो। अब आदमी अवेयर है, तो इस पर भी फोकस होना चाहिए कि भाई आप अपनी लाइफ में कम से कम 5 पेड़ ऐसे लगाएं जो इतनी ऑक्सीजन पैदा करें, और उसी के बराबर आप एयर ले सकते हैं हिंदुस्तान से। आपको एयर सांस लेने के लिए खरीदनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। ये लायबिलिटी होनी चाहिए लोगों की। ऑक्सीजन भी बिकता है सर। बिल्कुल। अब देखिए विदेशों में तो बिकेगा ही, हमारे यहाँ भगवान ने दे रखा है, तो यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। पानी भगवान ने दे रखा है, जितना नहाया, नहीं तो निचोड़ दिया, है कि नहीं। अगर आप और अपनी तरफ से कुछ बताना चाहें तो बताइए मुझे, पब्लिक हमारी सुने। कोई मेरे दर्शकों के नाम कोई संदेश, अगर आपका पॉडकास्ट हो चुका हो तो दर्शकों के नाम कोई संदेश बताइए। बिल्कुल, क्योंकि देखो मैं सोच रहा था कि जैसे अपना जो 5 इयर्स का हमने रोड मैप बना रखा है, जी कि लोगों को, हम तो सिर्फ एक कदम रख रहे हैं वाटर बॉटल इंडस्ट्री में, एक हमने कदम रखा, ठीक है, लोगों को अवेयर कराना स्टार्ट किया। ये तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप ऑन द टॉप होगा। ऑन द टॉप मतलब कि हम जैसे समुंदर का पानी, ठीक है, इसको फिल्टर करने में काफी पैसे खर्च हो रहे हैं सरकार के। बिल्कुल ठीक है, और कोई करता भी नहीं क्योंकि ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो कौन खरीद के पिएगा जब 20 लीटर में बिस्लरी का 1 लीटर पानी मिल रहा है? बिल्कुल। तो लोग क्यों खरीदेंगे उसको? तो इसके लिए भी हमने काफी कुछ सोच रखा है। हम ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे कि उस वाटर को भी फिल्टर करके आप कम से कम प्राइस में पी सकेंगे। अब मैं अभी इतना श्योर नहीं हूँ, बट इतनी प्राइसिंग होगी कि आप उसको अफोर्ड कर पाओगे। जी। और उससे भी बड़ी चीज, हम काफी सारी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। आप बॉटल शेक करोगे, उसमें बिजली बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी। जी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, उसमें सिर्फ रिचार्जेबल बैटरी होगा। आप हैज अ बॉटल आपने शेक करी, जी। आपने बॉटल शेक करी, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, रिचार्जेबल बैटरी रिचार्ज हो गई जी। अब आपको फिर से वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर पाएगी। तो मुझे लग रहा है हम लोग लगभग सारे सवाल आपके कवर हो गए। हाँ जी, है ना। तो मित्रों, इसी के साथ फिर ये पॉडकास्ट समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और महान व्यक्ति के साथ। जैसे यश जी, जिनका नाम है यश तिवारी, और जैसे इनका नाम है वैसे ही इनका काम है। तो देवियों और सज्जनों, जय हिंद, नमस्कार।